नमस्कार। किसान तो दिल्ली के बॉर्डर से उठकर घरों की ओर चले गए हैं, लेकिन सियासत में वो कितना असर करेंगे इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनावी राज्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर ये बड़ा सवाल है कि किसान संगठन किसका साथ देंगे। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनकी कोशिश किसानों को साधने की है। आज जब किसान नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत जयंत चौधरी के साथ एक कार्यक्रम में दिखे हवन करते हुए, तो उसके बाद सवाल ये जरूर खड़े हुए कि क्या जयंत चौधरी को राकेश टिकैत का साथ मिल सकता है। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ इनकार किया कि उनका चुनावी राजनीति में जाने का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत एक बड़ा नाम किसानों की सियासत में है, वो खुद भी सियासत में उतर चुके हैं। तो क्या कोई मैसेज इससे देने की कोशिश है? साथ ही पंजाब में भी किसान राजनीति फिर से गर्म हो रही है। क्या मैसेज निकलता है किसानों का, आवाम की, जनता की सियासत के साथ क्या कोई जुड़ाव हो सकता है? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। जयंत चौधरी और राकेश टिकैत जब साथ दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से यह सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि क्या कोई सियासी इक्वेशन पर्दे के पीछे बनती दिखती है। कुछ दिन पहले जब समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, इनके नेताओं ने एक पोस्टर में किसान नेता राकेश टिकैत का फोटो लगाया था, उसके बाद राकेश टिकैत ने मना किया था कि उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन सियासत में सब कुछ जो सामने से होता है उससे ज्यादा कहीं कुछ पर्दे के पीछे होता है। आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल अपने वजूद की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, ये चुनाव उसके लिए बेहद अहम है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अब नहीं है और पिछले दो चुनावों में, पिछले दो यानी कि लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का साथ उसकी जो सियासी किस्मत रही है वो बेहद खराब रही है। और एक वक्त में यहाँ आरएलडी के पास अच्छे खासे कार्यकर्ता जनाधार था, लेकिन 2013 में जब मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए उसके बाद उसका सियासी कॉम्बिनेशन, उसकी सियासी इक्वेशन, जाट मुस्लिम जो इक्वेशन थी वो टूटती गई। और जब वो टूटी तो इसका खामियाजा आरएलडी को उठाना पड़ा। जयंत चौधरी और चौधरी अजीत सिंह दोनों चुनाव हारे। लेकिन जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद जब किसान महापंचायतें इस इलाके में हुई और किसान, जाट, मुस्लिम और तमाम बिरादरियों के नेता साथ आने लगे, तो निश्चित रूप से आरएलडी को इसमें सियासी उम्मीद दिखी कि एक बार फिर से इस इलाके में किसान उसके साथ आ सकते हैं, उसकी जो इक्वेशन है अपनी वो मजबूत हो सकती है। अब जब किसान, जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो किसान आंदोलन के कारण सियासी रूप से बेहद गर्म रहा, यहाँ पे बीजेपी के नेताओं का जबरदस्त विरोध हुआ। हालात ये हुए कि बीजेपी के तमाम नेता बाहर निकलते थे, छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे पार्टी के, तो भी उनका जबरदस्त विरोध हुआ और सोशल मीडिया पे इससे जुड़े तमाम फोटो वीडियो सामने आए। अब जब साल भर बाद मोदी सरकार झुकी है, किसान बॉर्डर छोड़कर घरों को गए हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल तो यह है कि वो किसान जो साल भर तक बीजेपी के विरोध का, मोदी सरकार के विरोध का झंडा उठाए रहे, क्या वो अब 2-3 महीनों में क्या उनका मन बदल जाएगा, या वो उसी तरीके से अपने गुस्से को दिखाते हुए बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे, या वो मोदी सरकार के पक्ष में वोटिंग करेंगे? ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अगले 3 महीने सियासत के लिहाज से बेहद अहम है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने इस जो गठबंधन किया है वो इस इलाके में मजबूत सियासी जमीन रखता है, और यहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार सक्रिय भी हैं। और उनकी जो सक्रियता है और उसमें अगर किसानों का साथ उनको मिल जाता है, जैसा मैंने कहा कि किसान एक बहुत बड़ी ताकत इस इलाके में, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, और खुद जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, जिन्हें किसानों की राजनीति करने वाला नेता कहा जाता था, और आज भी चौधरी चरण सिंह का बहुत सम्मान इस इलाके के किसानों के बीच है। और दूसरी ओर राकेश टिकैत हैं जो खुद भी सियासत में उतर चुके हैं, लेकिन सियासत में उन्हें वैसी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अगर वो किसी नेता के साथ दिखाई देते हैं, उनके साथ किसानों का एक बड़ा हुजूम है, तो इसके कोई सियासी मैसेज न भी निकले, लेकिन इसका फायदा किसी न किसी राजनीतिक दल को जो उनके साथ निकटता में होगा उसको मिलने से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बीजेपी इस इलाके में लगातार 1 साल तक फंसी रही, हालांकि अब उसने जनविश्वास यात्राओं के जरिए, तमाम यात्राओं के जरिए लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में पहुंचने का काम शुरू किया है। लेकिन इस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि इस इलाके के जो किसान मतदाता हैं, क्या वो
फिर से बीजेपी को वोट देंगे या उनकी नाराजगी बरकरार रहेगी। और 2014, 2017, 2019 के जो इलेक्शन का पैटर्न था, क्या उस पैटर्न पर यहां वोटिंग होगी जिसमें बीजेपी को यहां बहुत बड़ी सियासी कामयाबी मिली थी, या इस बार इस इलाके के किसान मतदाता बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे? क्योंकि हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आप गाजियाबाद से लेकर मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बिजनौर, बदायूं तक अगर आप चले जाएं, बरेली तक चले जाएं, तो इसके भी बीच में सारे इलाकों में, अलीगढ़, मथुरा में किसान आंदोलन बेहद मजबूत था और यहाँ के तमाम लोग राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर आते रहे थे। तो इसका जो सियासी जो मैसेज है इस इलाके का, वो सीधा साफ है कि किसान जिसके साथ जाएंगे उसकी नैया ही पार लगेगी। और बीजेपी, मोदी सरकार ने किसानों के वोट बैंक की एक बड़ी ताकत को देखते हुए, इनकी सियासी अहमियत को देखते हुए उन किसानों की तमाम मांगों को भी माना है और उनके जो इसी वजह से किसान इस इलाके से अब बॉर्डर से अपने घरों को गए हैं, वरना किसानों ने कहा था कि वो 5 साल तक भी आंदोलन चलाने के लिए तैयार है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये किसानों की सियासत को लेकर चर्चा है, किसान क्या सियासत में आ सकते हैं, ये चर्चा है। दूसरी जो चर्चा है वो है आपकी पंजाब की। पंजाब में भी चुनाव होने जा रहे हैं और पंजाब में बलबीर सिंह राजेवाल जो एक बड़े किसान नेता है, उनको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। उनके बारे में चर्चा यह है कि वो आम आदमी पार्टी में उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हालांकि राजेवाल ने इस तरह की चर्चाओं से पूरी तरह इनकार किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि पंजाब में अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि केजरीवाल किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वो किसी किसान नेता, किसी सिख चेहरे का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि वो कह चुके हैं कि उनका जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा वो कोई सिख ही होगा। और बावजूद इसके जब अब चुनाव बिल्कुल सामने है तो उम्मीदवार के नाम का ऐलान न करना और इस बीच बलबीर सिंह राजेवाल के नाम की चर्चा होना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। और किसान नेता जो दूसरे हैं, गुरनाम सिंह चडूनी, वो वहां पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी पंजाब की कोशिश करेगी कि लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़े। और पंजाब के अंदर किसान राजनीति बहुत मजबूत है और किसान अभी भी वहां पर रेल रोको और तमाम तरह के आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और अब जब चुनाव बिल्कुल सामने है, ऐसे में देखना होगा कि जो बाकी सारे किसान संगठन हैं, वहां की जत्थेबंदियां हैं, वो क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि उनके अंदर बड़ी उहापोह की, उधेड़-बुन की स्थिति है कि क्या किया जाए, सियासत में उतरा जाए या ना उतरा जाए। बहुत सारे किसान संगठन साफ मना कर चुके हैं कि वो सियासत में नहीं उतरेंगे, जबकि कुछ किसान संगठन अभी उहापोह के हालात में है। किसान वहां पर एक बड़ा वोट बैंक है और इसी वजह से शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और इसी वजह से राजस्थान में भी हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि ये जो पूरी बेल्ट है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का इलाका, उत्तराखंड का तराई का इलाका, इस इलाके में किसान बेहद मजबूत है, ताकतवर है और सियासी दलों को अपने शर्तों पर आने की कुव्वत रखते हैं, की ताकत रखते हैं। और अब जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर चुनाव है तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या किसान नेता सियासत में उतरेंगे, उनका क्या रुख रहेगा, क्या वो बैकडोर से किसी को समर्थन दे देंगे या फ्रंट फुट पर आकर समर्थन दे देंगे। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जरूर है। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जब कोई किसान नेता किसी राजनीतिक दल के नेता के साथ किसी भी कार्यक्रम में दिखता है, तो उसके कहीं ना कहीं सियासी सवाल उसके बाद बहुत सारे खड़े होते हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा है कि उनका कोई भी सदस्य चुनावी राजनीति में नहीं उतरेगा और जो भी चुनावी राजनीति में उतरेगा उसका जो संयुक्त किसान मोर्चा से संबंध नहीं रहेगा, कोई कार्रवाई संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लेकिन फिर भी जो किसानों की सियासत है उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ किसान नेता जनता की, आवाम की सियासत में भी उतर सकते हैं। अगर वो आवाम की सियासत में उतरते हैं तो किस राजनीतिक दल का हाथ पकड़ेंगे, और अगर वो बैकडोर से भी किसी को समर्थन देते हैं तो किस राजनीतिक दल को देंगे और क्या उस राजनीतिक दल को इसका फायदा मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कैसी रहेगी किसानों की सियासत, क्या इसको लेकर और अपडेट्स होंगे, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।